Hi students, welcome to Exam Start. My name is Pallavi Ojha and I am back with yet another session on English grammar. इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सिंपलर वे में समझने का एक मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को तो ज़रूर देखिए। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर इंग्लिश ग्रामर बहुत बेसिक से सीखना है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट का जो बहुत पहला वीडियो है जो नाउन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वाई एम आई सेइंग दिस थिंग, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं इंटरलेस्ड है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप पहले नाउन करें, प्रोनाउन करें एंड इस तरीके से आप आगे के चैप्टर्स को, आगे के टॉपिक्स को कवर करें। बट मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब अंग्रेज़ी सीख ही रहे हैं तो इसको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए, प्लीज़ एंजॉय करिए, क्योंकि दिस इज़ लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं इसको कभी भी सब्जेक्ट नहीं बोलती, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज तो एनीवे आपको एग्ज़ाम के बाद में भी हेल्प करेगी, राइट? अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए इंग्लिश के ऊपर। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम स्टार्ट पे आपके हर एक एग्जाम को केटर करते हुए वीडियोस बनाई जा रही है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, करंट अफेयर्स हो या जीके के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू एग्जाम स्टार्ट और जो बेल बटन है उसको टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर वीडियो। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? कुछ जगहों पे आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। क्या होता है ये? अगर मैं आपको कहूं, देखिए इसमें कोई भी टाइप्स नहीं है, अनलाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स जहाँ पे हमने टाइप्स किए थे, यहाँ पे आपको सिर्फ रूल्स देखने को मिलेंगे। बट आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वर्ब की वीडियो, वर्ब का टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है एग्जाम स्टार्ट पे। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो पोस्ट इन द आई बटन हियर एंड मैं सारी जो वीडियोस के लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर ऐड कर दूंगी। When the subject and the main verb, which is the finite verb of a sentence, are in agreement. अच्छा, भी अग्रीमेंट क्या हो सकता है? मतलब मान लो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, बेसिकली सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कैन बी ईदर नाउन और प्रोनाउन। तो अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। सेम चीज आपका प्लूरल पे अप्लाई करेगा। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब हैज टू बी प्लूरल एज वेल। तो ये तो नंबर की बात करी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आप जानते हैं कि आई के साथ में एम यूज किया जाता है, वी के साथ में आर यूज किया जाता है। ये चीज जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को डिसाइड करती है। जैसे मैंने कुछ बहुत ही इजी से एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं आपको। आई एम ए साइंटिस्ट, आप देख सकते हैं आई के साथ मैंने एम यूज किया है। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन। सुरभि वॉन्ट्स टू इन्वाइट हिज सिस्टर टू द पार्टी, आप देख सकते हैं क्योंकि सुरभि सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज की है। सुरभि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की है। वॉट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप जानते हैं कि यू के साथ में आर यूज किया जाता है। दे वर एग्जॉस्टेड, द हाउस वॉज वेरी क्वाइट। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस हमें उसके साथ वाली वर्ब को अप्लाई करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो सिंगुलर होगी, क्या वो प्लूरल होगी, क्या वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की गई है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। सो एज आई सेड कि कोई टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रूल्स देखने को मिलेगा। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, राइट। वैसे ही मैं सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट को मिनी ग्रामर कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, व्हाट नॉट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। When the subject is a clause instead of a noun or a noun phrase. अभी देखो मैंने सिंगल वर्ड की बात की थी कि आई के साथ हमने एम यूज किया, सुरभि के साथ वॉन्ट्स यूज किया। आई, सुरभि सिंगल वर्ड थे ना। अब मान लीजिए कि आपको जो है सब्जेक्ट को एक सिंगल वर्ड नहीं, आपको एक पूरा का पूरा क्लॉज मिले। क्लॉज क्या होता है? जिसमें खुद अपने पास में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, इस तरीके से। तो अगर आपको सब्जेक्ट हमेशा क्लॉज मिले तो याद रखिए कि वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर होगी। मुझे ध्यान से सुनिए, मैं एक सेंटेंस यूज करती हूं। हाउ शी क्रैक्ड एसएससी एग्जाम इज मिस्ट्री टू मी। हाउ शी क्रैक्ड एसएससी एग्जाम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट क्लॉज है। अभी इस जो है, ना ही मैंने हाउ के लिए यूज किया, ना ही मैंने शी के लिए यूज, ना ही मैंने एसएससी के लिए, मैंने हाउ शी क्रैक्ड सीटीएससी सॉरी एसएससी एग्जाम पूरे के पूरे के लिए यूज किया। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होता है, राइट। बट क्या आप जानते हैं इसका एक एक्सेप्शन भी है? एक्सेप्शन होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस होते इमेजिनरी सेंटेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, जिसको नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा। डू नॉट वेरी, इस पे भी आपको आगे एक वीडियो मिलेगी, मैं जरूर लेके आऊंगी। जैसे आप देखिए, इफ आई वर अ बर्ड, क्या आप, क्या मैं, क्या कोई और बर्ड बन सकता है? नहीं ना। तो जब आप इमेजिनेशन शो करना चाहते हैं, समथिंग विच इज टोटली अनरियल, टोटली इमेजिनरी, तो आप वहां पे नो मैटर आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बी वर्ब की फॉर्म जो है वर ही यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बुक, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इफ शी वर रुपेंजल, है ना, इफ दे वर एंजल्स, दैट्स नॉट सो पॉसिबल। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगी इसी के साथ में। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ब होती है उससे पहले आपको मल्टीपल नाउन या प्रोनाउंस मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में पहली फर्स्ट प्रेपोजिशन कहां यूज की गई है, उससे पहले जो होगा वही आपका नाउन सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर, आई विल राइट इट हियर ओनली, ठीक है। आई सेड द स्टूडेंट्स ऑफ एग्जाम्सकार्ट at YouTube are learning from Pallavi ma'am. Okay, I have put this sentence here. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपकी वर्ब है, दिस इज द वर्ब है, ठीक है। हमने यूज किया है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप जानते हैं कि लर्निंग तो लर्निंग ही रहेगा, चाहे आप इस लर्निंग करें, एम लर्निंग करें या आर लर्निंग करें। बट ये आर किसके अकॉर्डिंग यूज किया गया है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दिस इज नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2 एंड नाउन नंबर 3। ये भी प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है। दिस इज प्रेपोजिशन नंबर 1, प्रेपोजिशन नंबर 2। सो प्रेपोजिशन नंबर 1 से पहले वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, याद रखिएगा कि वही आपका सब्जेक्ट होता है। सिंस स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, वी आर यूजिंग अ प्लूरल वर्ब हियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। When two subjects are connected with the conjunction and, Sonal and Sonam are sisters, Ram and Sham are brothers, Neha and I are friends, हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब प्लूरल होती है। यही आई थिंक बचपन से सीखते हुए आए हैं कि एंड जो होता है दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन दो प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करता है, जो प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, दिस इंटायर थिंग इज द सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये है एक प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस आपकी वर्ब भी प्लूरल है, करेक्ट। बट
जब आप इसी एंड को यूज करते हैं विद टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस, बट वो सबके सब एक ही पर्सन, एक ही थिंग को डिनोट कर रहे हैं, तो याद रखिए वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इज कैसे यूज किया? बिकॉज यहां पे जो कंट्रोलर है वही ऑडिटर जनरल है। ये खास बात होती है इसकी। दिस इज ओनली पॉसिबल। अब कैसे पता लगेगा कि मुझे कहां इज यूज करना है, कहां आर यूज करना है, कहां सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, कहां प्लूरल वर्ब यूज करना है? इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ध्यान रखिए कि अगर आपका जो आर्टिकल है, if the article is placed before the very first noun, the very first adjective, तो मतलब ये दोनों के दोनों एक ही है, वन एक ही है। जो टीचर है वही गाइड है। सो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? एक सिंगुलर वर्ब यूज की है बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है। But when articles are placed separately before every noun or every adjective, तो याद रखिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ ग्रेज यूज किया है मैंने यहाँ पे ग्रेजेस नहीं यूज किया है, ग्रेज यूज किया। इट्स अ प्लूरल वर्ब। व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल। One cow is this, another cow is this. There are two cows actually. The CEO, the chairman, and the managing director have arranged. I have put here plural verb because there is subject number 1, subject number 2 and subject number 3, क्योंकि आप देख सकते हैं सबके आगे अपने अपने आर्टिकल्स हैं, मतलब सब अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ वन आइडिया, चाहे आप एंड ही क्यों ना यूज कर रहे हो, when multiple nouns or pronouns reflect a single idea, use a singular verb. Slow and steady wins the race. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपने जरूर खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर आप स्लो है बट अगर आप स्टेडी है, आप कंसिस्टेंट है, आप रेगुलर है, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो जीत आपकी पक्की है ना? जीत आप ही की होगी। तो यहाँ पे देखिए, चाहे हमने एंड यूज किया हुआ है बट दिस डिनोट्स वन आइडिया, वन पर्सन, वन थिंग, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है एक्चुअली। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। वी आर नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर की बात नहीं की जा रही, ब्रेड और मक्खन की बात नहीं की जा रही है, लाइवलीहुड की बात की जा रही है। खाना खाने के लिए कमाई करना मुश्किल है। बट हाँ, लेट्स से अगर मैं ऐसे बोल रही हूं, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट दिस शॉप। अब यहां पे हम लिटरली कोई पर्टिकुलर ब्रांड की ब्रेड और पर्टिकुलर ब्रांड के बटर की बात कर रहे हैं, ठीक, अमूल का बटर है ना? तो यहाँ पे ये दूसरी चीज है, बट यहाँ पे हम लिटरली ब्रेड और बटर की बात नहीं कर रहे हैं। वही रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, बस वही चीज है ये। 5 times 5 is 25। जब भी हम टाइम मेजरमेंट की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलो। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है द मेन पार्ट, द क्रूशियल पार्ट, द मेन बॉडी ऑफ समथिंग। When two or more nouns or pronouns are connected with the conjunction either or, है ना, either or होता है या neither nor यूज किया होता है, तो ध्यान रखिए जो आपका एक्चुअली सब्जेक्ट होता है ना, वो और के पीछे क्या यूज किया गया है, नॉर के पीछे क्या यूज किया गया है, वो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। जैसे ये देखिए, ईदर रिद्धि और हर पेरेंट्स आर, बिकॉज माई डियर और के साथ हर पेरेंट्स है जो कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट एक्चुअली ये है, और के साथ यूज किया गया है। यू, मीना और आई एम, बिकॉज और के साथ आई यूज किया गया है, तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब एम यूज करेंगे, राइट? ऐसे ही होता है ना। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ आपको। क्या आप जानते हैं अगर ईदर और नीदर जो होता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव, दैट इज डिटर्मिनेंट, दोनों का काम करता है।
अगर आप ईदर और नीदर को डिटर्मिनर के तौर पे यूज करें, दैट इज आप तुरंत उसके पहले उसके बाद एक नाउन ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि ईदर और नीदर जो होता है हमेशा सिंगुलर नाउन कैरी करता है, सिंगुलर नाउन। अब जब नाउन कैरी करेगा सिंगुलर तो ऑफकोर्स वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ये तो बहुत ही प्लॉजिबल है, कॉन्स्पिक्वस है, राइट। बट अगर आप ईदर, नीदर, नन को एज प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, दैट इज आप उसके साथ में प्रेपोजिशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, तो ध्यान रखिए कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती है। ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब और ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। बाय द वे आपको एक टिप देना चाहूंगी, एग्जाम के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही कंसीडर करिए, वही कंसीडर किया जाता है आपके सभी एग्जाम्स में। रूल नंबर 7, इफ डिटर्मिनर ईच, एवरी और नो इज प्लेस्ड बिफोर एवरी नाउन। मान लीजिए कि आपको 2-3 नाउन्स दिए हुए और हर के आगे, हर किसी के आगे एवरी, ईच या नो यूज किया गया है, तो आप वर्ब सिंगुलर लोगे, चाहे उसको एंड से क्यों ना कनेक्ट किया जा रहा हो। देखो ऑफकोर्स जब मोर देन 2 होगा या 2 होगा तो एंड तो यूज करना ही पड़ेगा हमें, है ना। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इक्वल। आई जस्ट टोल्ड यू, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आप जब एंड यूज करते हो तो जनरली प्लूरल कंसीडर किया जाता है, राइट। बट यहाँ पे एवरी यूज किया, वो भी हर किसी के आगे किया गया, तो मतलब एक एक को पर्टिकुलर को पिक करके इंडिविजुअली यहाँ पे शो करने की कोशिश की जाए। तो जब इंडिविजुअली शो किया जाएगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी। करेक्ट, करेक्ट। नो मैन एंड नो वुमेन इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स टुडे। रूल नंबर 8, but if each is placed after a noun or pronoun, a plural verb should be used. अच्छा ये क्या हुआ, जैसे जो ईच होता है वो आपका प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है। जब वो डिटर्मिनर होता है तो अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच गर्ल, ईच बुक, ईच कंट्री, ईच सिटी, ईच प्लेस। बट जब आप उसको प्रोनाउन या नाउन के बाद में यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, सो उस अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए जरा, देखिए, the students each have submitted their projects. Yes. अब आप सोच रहे होंगे क्या ये जरूरी है ऐसा सेंटेंस बनाना? नो 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 नो, राइटिंग में जरूरी नहीं है। हम कभी आपने सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, जनरली ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट ही होता है, राइट। बट ये भी एक तरीका होता है इंग्लिश में और किसी भी लैंग्वेज में एक पॉइंट को कन्वे करने के मल्टीपल, माइरिएड ऑफ वेज हो सकते हैं। सो ये आपके ऊपर आप कौन सा यूज करना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम हमें तो सारे रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी ऐसे ही तो डील की जाएगी, ऐसे तो सेट की जाएगी। सो द स्टूडेंट्स ईच है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ईच क्या, ये डिटर्मिनर तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है? इसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए मैं आपको समझाती हूँ जरा। अगर आप ईच को नाउन के साथ यूज करते हैं तो ईच आपका एडजेक्टिव और स्लैश डिटर्मिनर कुछ भी कहलाया जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप इसको ऐसे लिखे ईच ऑफ और फिर आप प्लूरल नाउन ले, लेट्स से ईच ऑफ द बॉयज, तो यहां पे ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। बट अगर आप इसको प्लूरल नाउन के बाद यूज कर रहे हैं तो ये कहलाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। When two nouns or pronouns are connected with conjunction not only but also, तो ध्यान रखिए but also के साथ क्या यूज किया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। लाइक नॉट ओनली मदर बट ऑल्सो आई एम कमिंग टू मीट यू, आपने आई के अकॉर्डिंग एम यूज करना है, मदर का रोल नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट इज आई। इसका एक और कारण बताती हूं, इंग्लिश जो है जो पॉजिटिव चीज होती है उसको प्रमोट करती है, ना कि नेगेटिव को। लेट्स हैव अ लुक एट रूल नंबर 10, as well as, like, unlike, besides, in addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but not। अगर ये prepositions या expressions आपके sentence में आ रहे हैं तो इन सबसे पहले क्या है, नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है, इन सबसे पहले वो आपका सब्जेक्ट होता है। मतलब इनके बाद में भी आपको एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, वो कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा।
Let me give you some examples here. My brother, along with his classmates, is going to the museum. I have just told you ना कि along with के साथ में पहले क्या यूज किया गया है, वो आपका सब्जेक्ट होता है. द कैप्टन ऑफ द टीम, देखो प्रेपोजिशन से पहले कैप्टन है. द कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल एज ऑल अदर प्लेयर्स इज हैप्पी माई डियर, बिकॉज सब्जेक्ट इज दिस वन. आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है. इसका कारण मैं आपको एक सिंपल सा बता चुकी हूँ कि प्रेपोजिशन, सबसे पहली प्रेपोजिशन, अभी अलॉन्ग विद क्या है, इट इज अगेन अ प्रेपोजिशन ओनली. यस, प्रेपोजिशन कोई जरूरी नहीं होती है एक ही वर्ड हो, एक वर्ड, दो वर्ड या इवन 3 वर्ड्स की प्रेपोजिशन हो सकती है, जैसे एज वेल एज. देखिए, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन, अभी आपको बताया ना कि पॉजिटिव जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, तो हैज आएगा. राजवीर बट नॉट हिज पेरेंट्स इज लिविंग इन लंदन. आई होप कि आपको समझ में आया. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ. आपको इसका सेकंड पार्ट जल्द ही मिलेगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कार्ड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक वीडियो लेके आऊँ, तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं. बाय बाय, टेक केयर.